राम दुलार यादव को इन्होंने चैलेंज किया कि राम दुलार यादव गाजीपुर से लड़ेंगे। माफिया को इन्होंने टिकट दे के जिताया, माफिया को दे के जिताया। वहाँ अहिरा ग्वालों का दुश्मन है, अहिर ग्वाल नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा। राम दुलार 500 करोड़ बसपा सपा में लूटे हैं। 3 बार जांच हुई है। 500 करोड़ की जब्त करने के लिए ये आए हैं भाजपा में। आप प्रूफ आप मांगेगा। सुने, ये सब केवल अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए अखिलेश जी को बोल के अपनी संपत्ति बचाए। इनकी पत्नी, इनका दामाद, इनका नाती सब सपा को अखिलेश जी का फोटो लगाते हैं और ये लोग केवल घूम के रामदुलार, अखिलेश यादव रामदुलार बना के पहचान बना रहे हैं। इससे काम होने वाला नहीं है। हमारे पास भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं अपने दर्शकों को भी साथ, अपने दर्शकों को और सभी मेहता जी, हमारे पास भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, क्या भाजपा के सक्रिय सदस्य होने के लिए मन पवित्र होना चाहिए कि पूरा जो है दलबल के साथ दूसरी पार्टी वाला है तभी उसका सम्मान वहाँ बढ़ेगा? क्या पवित्र मन से कोई भाजपा ज्वाइन करेगा, उसे सक्रिय सदस्य बनने के लिए यही योग्यता है या कोई और कोई चीज है? देखिए, राजनीतिक परिवेश में जो है आजकल की जो राजनीति हो गई है, जो इस दल से उस दल में जाता है, अपने संख्या बल के साथ जाता है, पार्टी ज्वाइन करता है। उसी तरीके से राम दुलार यादव संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो है अपने कुछ यादव समर्थकों के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। उसके बाद से ये अपना जो है, जब ऑनलाइन व्यवस्था सक्रिय सदस्यता वाली हुई है, उसमें ये जा कर के लिए हैं जो है सक्रिय सदस्यता जो है। अब इनके मन में क्या छक्का पंजा है उसको तो यही जानते हैं। चाहे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हों, चाहे राजनीति, जैसे ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में 37 साल रहे, हमको टिकट नहीं मिला, तो इनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला तो ये भाजपा में आए। अगर ये भाजपा में अगर टिकट नहीं पाएंगे तो हो सकता है फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाए। जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बने, माफियाओं का संगत जोड़े, माफियाओं को टिकट नहीं देते थे तो ये बधाई के पात्र थे। ये जब से माफियाओं का साथ देना शुरू किए, जो अच्छे ईमानदार लोग थे, जो कर्मठ थे, भाजपा में कोई सपा छोड़ के अपने अपने रास्ते पकड़ लिए हैं। भाजपा में माफिया नहीं है क्या? जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भाजपा में माफिया नहीं है। राय साहब से ले कमेंट। 1 मिनट में जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सही बात है, बाबा योगीनाथ के इशारे पुलिस काम कर रही है। और सुनिए, अब 1 मिनट, पुलिस से बाबा के इशारे पे काम कर रही। उपचुनाव पुलिस जिताई, 4 दरोगा गए, सस्पेंड हुए। इसी लखनऊ में पुलिस ले जाती है 100 नंबर पे, बुला पूछताछ के लिए मार डालती है बाबा के इशारे पे। पुलिस अगर ठोक देती है हाई कोर्ट में बाबा के इशारे पे, ये कह रहे पुलिस काम कर रही है ना बाबा के इशारे पे। पुलिस अब बाबा के अंदर तो गोरखपुर ही नहीं बचा। संविधान, लोकतंत्र, इस देश में 2 प्रकार का कानून है। अगर जय श्री राम गोली मार के जय श्री राम कह दो और स्वजाति निकल जाओ तो FIR दर्ज नहीं होगा। ये दर्द की बात है, ये हास-रास की बात नहीं है। ये समाजवादी कार्यकर्ता नहीं हो सकते, न भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते। ये अगर भाजपा में यादव जात का अगर ये होके आए होंगे, रमाकांत जैसे यादव को बंदी बना के जेल में बैठा दिया गया, रामदुलार कैसे कहेंगे? या तो ये भ्रष्टाचारी होंगे या तो अपराधी होंगे, यादव नाम पे इनको कोई जगह नहीं होगा। ये वहां माल का खेल किए, वही खेल के लिए यहाँ आए। अखिलेश के नाम पे केवल TRP बढ़ा रहे हैं। बाबा योगीनाथ और इनका सक्रिय सदस्यता पूछ लो तो कभी कार्यालय में होगा नहीं। एक बात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। हिंदू मुस्लिम भारत में तो हो ही रहा था। अब बांग्लादेश से ऐसे खबरें आ रही कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब भारत में कौन से हिंदू रहते हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है उन पर तो बातें नहीं हो रही हैं। अभी भदोही में ही एक हिंदू लड़की का बलात्कार हो गया। शायद इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कान में उंगली डाल करके बैठी है। कुछ समय पहले हाथरस में भी एक हिंदू लड़की के साथ अत्याचार हुआ था, सरकारें कान में उंगली डाल के बैठी थी। फिक्र है इस समय पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी चिंता हो रही, बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी चिंता हो रही।
केंद्र सरकार अभी इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रही क्या वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आ रहा है क्या वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना यहाँ भारत में है, बाकी खालिदा जिया की सरकार वहां पर है। बांग्लादेश में ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री हैं। सवाल है भारत का स्टैंड क्या है, इस पर अभी केंद्र सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। क्या बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री मोदी चढ़ाई करेंगे? रक्षा मंत्री की जो सेना है, इंडियन आर्मी है, क्या बांग्लादेश पर चढ़ाई करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन हाँ, जनता के बीच में युद्ध जरूर चल रहा है। इस समय माहौल बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके एवज में यहाँ से भी आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ के मुसलमानों को बोलना चाहिए। यानी सवाल है, जनता जनता युद्ध कर रही है, लेकिन सरकारें जो है कान में उंगली डाल के बैठी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कान में उंगली डाल के बैठे हैं, रक्षा मंत्री कान में उंगली डाल के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कान में उंगली डाल के बैठे, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या वाकई हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन खैर, हम तो ग्राउंड पे हैं, जनता की बात सुनेंगे, जनता बताएगी कि ऐसा है। सरकारें जब कान में उंगली डाल के बैठी तो आप लोग क्यों हो हल्ला मचाए बैठे? हमारे साथ है राम दुलार जी हैं, अभी आपको मौका मिलेगा। हमारे साथ राम दुलार जी हैं, पहले सपा के कार्यकर्ता थे, इस समय भाजपा में है। जय श्री राम। मैं तो चाह रहा हूँ सभी लोग एक बार जय श्री राम बोल दिए, ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने में इनको कोई दिक्कत ना हो। सब लोग बोल दीजिए भैया, जय श्री राम, जय सीताराम। देखिए कुछ लोग जय सीताराम बोले, जय श्री राम। राम दुलार जी, ये बताइए कि ये जो खबरें आ रही बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो भारत के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या इनकी बातें धीमी पड़ गई या वाकई भारत के हिंदू बड़ा सुरक्षित हो गए हैं? देखिए, पूरे भारत हो या बांग्लादेश हो, हम सभी हिंदू समाज के लोगों के तरफ से बोल रहा हूँ, कोई एक तरफ से नहीं। हिंदुओं के साथ सुनिए हिंदू लाइसेंस दिया, सुनिए बांग्लादेश में, सुनिए आप सारे हिंदुओं की तरफ से कैसे? भाई, जो हमारा हिंदू समाज है तो हम हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, और जो बांग्लादेश के जो दलित और जो पिछड़ा वर्ग का जो हिंदू है उसके साथ अत्याचार जो हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप दलित को हिंदू मानते हो? दलित हिंदू नहीं है, दलित को नहीं, पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है। तो सोचना सरकार भेदभाव करती है। नहीं, हिंदू मानते हो? हाँ या ना? हम मानते हैं। मानते हो? मानते। हाथरस में जिस बेटी को रात में जलाया गया था, तो क्या हिंदू धर्म में किसी लड़की का रात में संस्कार कराना अच्छी बात है? सनातन में लिखा है। देखिए, उसकी जांच कमेटी शासन प्रशासन कर रहा है, जो उसमें जुर्म में पकड़ा जा रहा है उसको सजा, मौत सजा दी जा रही है। इस पर आप क्यों करें? उत्तर प्रदेश में भदोई में 29 तारीख को, सुन लीजिए, भदोई में 29 तारीख को 24 को एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, उसके जो है अंग गायब कर दिए जाते हैं। शहर कोतवाली भदोई ने रात में ही 29 तारीख को लड़की का दाह संस्कार कर दिया। वो लड़की हिंदू थी, जात की लोहार बिरादरी थी। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो रात में दाह संस्कार कराया, क्या हिंदू रीति रिवाज से सही है या गलत? देखिए, ये माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन जो कमेटी गठित करके जिला वाइज भेजी जा रही है, जो जांच हो रही है, जो जुर्म किया है तो उसको सजा भी मिल रही है। जहां जहां दंगा हो रहा है, जैसे संबल में ले लीजिए, बहराइच में ले लीजिए, अभी बलात्कार के लगभग आज 14 तारीख है, कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। आप मालूम कर सकते हैं, शहर कोतवाली भदोई, अभी नेट पे सर्च करिए, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, अभी कोई पकड़ा नहीं गया। डीएम एसपी कान में उंगली डला के। हमारा सीधा सवाल ये है, अपराधियों को खैर बुलडोजर से गिरा रहे हो, लेकिन उस लड़की का क्या गुनाह है जो रात में उसकी डेड बॉडी जलाई गई? देखिए, इसके लिए जांच माननीय द्वारा कराई जा रही है। धर्म की जांच कौन करेगा भाई? सनातन धर्म की आप जांच। पंडित जी बताते रात में दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, उसकी जांच कौन करेगा? चलो पुलिस है, अपराधियों को गोली मार देगी, लेकिन रात में लड़की का दाह संस्कार हो रहा है, ये कौन सी बात है? इसकी जांच कौन करेगा? ये बताइए, आपकी पार्टी में क्या व्यवस्था? हम कह रहे हैं कि रात में आपको पोस्टमार्टम करा रहे हो और आपको माटी दे दी जा रही है, तो प्रशासन आपके सपुर्द करता है, आप माटी फूंक दो और चाहे उसका दाह संस्कार कर दो। पुलिस करवा रही भाई, ये पुलिस ला रही है। ये बताइए, ये जनता हमारा ही है, सब आपके घर के तो हैं। पुलिस प्रशासन पर उंगली आप नहीं दिखा सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उंगली दिखाई किस पे? राहुल गांधी पे उंगली दिखाई, राहुल गांधी पे उंगली दिखाई जाए? पालन अखिलेश यादव उंगली दिखाई जाए? जी
भाई विपक्ष के लोग तो इन लोग का कोई जवाब नहीं है। ये जब जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं, हारते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं। अब कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव के डर से रात में लाशें जलाई जा रही हैं। ये कौन लोग हैं? ये संबल में जो पकड़े गए। एक बार ये बाबा जी देखो कुछ कह रहे हैं। भैया इनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन तो गोली मार रहा है बुलडोजर से, लो जो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रही, जो पुलिस रातें में अंत्येष्टि करवाए दे रही है। लड़की का बलात्कार हुआ, हैवानियत हुई, बेचारी के साथ दुर्दांत हुआ, परिवार दुखी है, लड़की की डेड बॉडी देखना चाहता है, रातें में जला दिया गया। तो ये सनातन की ठेकेदार का जो अखिलेश यादव क्या रात में कहा इतना दबाव डलवा देते, रातें में डेड बॉडी जलवा देते हैं। योगी इतना डरते हैं अखिलेश से? ऐसा है, सर्वप्रथम मैं उस मृतक आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो हमारी बहन, हमारी बेटी निर्मम बलात्कार या इस तरह से जलाई गई है, उसके लिए प्रार्थना है। ये लोगों का इनकी कमी नहीं है, काहे कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, और तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। आप सुनिए तो, अब उस एक बार वो सनातन की बात किए, हिंदू की बात किए, अब भाजपा से पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, पाकिस्तान ठीक कर देंगे। अब इनसे पूछो कि यार किसान मर रहा है, बांग्लादेश के हिंदू खतरे में आ गए। इनसे पूछो अरे यार पेपर नहीं हुआ, लाख लाख लोग आत्महत्या कर लिए, हम तानाशाही गुंडाई नहीं करे, गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुलडोजर चला देंगे। इनसे कहो अग्निवीर में यार मर रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं विदेश में हमारी बड़ी चर्चा, राष्ट्र बन रहा है। अरे इनसे कहो संविधान खतरे में है, क्या हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री बना रहे हैं, क्यों नहीं दलित से शादी कर लेते? तो इनकी कमी नहीं रामदुलार जी की। सुनिए एक मैं आ रहा हूँ वहीं पे तो जैसे जैसे जितना झूठ बोलो भाजपाई हो जाओ, जितना शोर मचाओ, जब ऊपर से आदरणीय प्रधानीय मंत्री, हाँ झूठ बोलने वाला भाजपाई हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? इनसे पूछ रहे हैं लाश जलाना क्या? नहीं इनसे नहीं। सुनिए आप ये अपने समय पे बोल लीजिएगा। ऐसा है, आप पूछ रहे हैं कि लाश क्यों जलाएगी, क्या सनातन में है ऐसा? ये बोलना है बाबा कमेटी, बाबा जो निर्देश दिए। अरे बाबा निर्देश दिए सनातन बदल दो। बाबा निर्देश दिए हैं कि रात में पूरा जला दो। ये पहले ये तय करके बताएं रामदुलार यादव कि अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है, दलित हिंदू है कि नहीं है। इस देश में 2 प्रकार का कानून होता है। निषाद, अगर कोई निषाद को कोई ठाकुर जात का गोली मार दे रहा है गोरखपुर में, तो उसके घर बुलडोजर नहीं जा रहा है। कोई यादव मार दे, उसके घर बुलडोजर चला जा रहा है। इस देश में 2 प्रकार का कानून है मेरे भाई। इस न बेटी सुरक्षित है, न सनातन धर्म है। एक कम ले लेते रामदुलार जी, ये बताइए क्या 2 तरह का कानून है योगी सरकार में? हमारे सरकार में माननीय महाराज जी के आदेश पे, निर्देश पे शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है, और जो जुर्म करता है महाराज जी आदेश देते हैं निर्देश देते? महाराज जी आदेश देते हैं निर्देश देते? पहले कंफर्म करो, दोनों अलग अलग। आदेश निर्देश का है बोल रहे? अरे आदेश निर्देश आदेश देते, राजा हमेशा आदेश देता। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है। सुनिए एक आप गलत कमेंट मत करिए, गलत कमेंट करिए, व्यक्तिवादी कमेंट मत करिए, नहीं कोई व्यक्तिवादी कमेंट मत करिए, व्यक्तिवादी कमेंट मत सुनिए, आप बोलिए न दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आदेश निर्देश, जो आप बोल रहे बार निर्देश है, आदेश पर आ रहा हूँ। पुलिस प्रशासन बाबा के आदेश का पालन करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री के हाथों में होता है बागडोर, और जो जुर्म किया है उसकी जांच कमेटी प्रशासन स्तर पर करके उसकी कमेटी गठित की गई है। जो जुर्म करता है उसको सजाएं मिलती है, और जो सजाएं भुगतभोगी है आज जेलों में सड़ा रहा है, आज वो मर भी रहा है। एक लाइन ले, चिन्मय आनंद का नाम सुना कि नहीं सुना? हम सबका नाम सुने, सुना ना? हाँ, सबका नाम सुने। उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। सब पे हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप करकट का चिन्मयानंद पे कोई एक्शन हुआ? कोई बताओ यहाँ जिसके पास जानकारी नहीं। चिन्मयानंद पे हुआ तो बताओ, चिन्मयानंद पे अगर एक्शन हुआ तो बताओ कोई। जो भी घटित घटना घटती है भारत के अंदर, उस पर केंद्र और उत्तर प्रदेश, जिस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सशक्त निर्देश का पालन होता है।
हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग महाराष्ट्र में किसकी विपक्ष जो है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? किसमें? महाराष्ट्र में किसकी सरकार? सब हमारी भारतीय जनता पार्टी। आप ये ना, महाराष्ट्र में ही तो संविधान जला दिया गया। कहाँ संविधान जला दिया गया? आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं जलाया गया। ये लोग कौन लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं? आप महाराष्ट्र में देख पा रहे हो, लोग कर रहे हैं, आप बताइए। अच्छा चलो, संबल में घटना जो किए हैं, ये विपक्ष के लोग कौन लोग हैं? ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ। अच्छा दूसरी चीज बताओ, क्यों इसमें बांग्लादेश में आप देख अखिलेश यादव जी कौन क्यों हो रहे हैं? अखिलेश को नहीं बोलना चाहिए जी। हम कह रहे हैं कि माननीय हमारे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामपुर के जेल से एक चीज ये बताओ, राम दुलार यादव एक के माध्यम से दिया है। हमने जितना जानकारी की कि राम दुलार यादव जो बोल रहे हैं, राम दुलार यादव अभी 6 महीने पहले जो है सफाई हुआ करते थे, तो क्या ऐसा क्या पीड़ा हो गई, मतलब बुरा हो गया अचानक? हम कहा बुरा, एक हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि बीज जिस खेत से निकल के आएगा वो उसी प्रकृति का होगा, कि राम दुलार अब सही है कि तब सही था। देखिए, ये जब तक हमारे संरक्षक माननीय मुलायम यादव थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो समाजवादी पार्टी में 36-37 वर्ष मैंने उनके झंडे के नीचे कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर माननीय मुलायम यादव ने मुझे मनोनीत किया। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बने, माफियाओं का संगत जोड़े, माफियाओं को टिकट नहीं देते थे तो ये बधाई के पात्र थे। ये जब से माफियाओं का साथ देना शुरू किए, जो अच्छे ईमानदार लोग थे, जो कर्मठ थे, भाजपा में कोई सपा छोड़ के अपने अपने रास्ते पकड़ लिए हैं। भाजपा में माफिया नहीं है क्या? जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भाजपा में माफिया नहीं है। राय साहब से ले ले कमेंट। 1 मिनट में जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सही बात है, बाबा योगीनाथ के इशारे पुलिस काम कर रही है। और सुनिए, अब 1 मिनट, पुलिस से बाबा के इशारे पे काम कर रही। उपचुनाव पुलिस जिताई, 4 दरोगा गए, सस्पेंड हुए। इसी लखनऊ में पुलिस ले जाती है 100 नंबर पे, बुला पूछताछ के लिए मार डालती है बाबा के इशारे पे। पुलिस अगर ठोक देती है हाई कोर्ट में बाबा के इशारे पे, ये कह रहे पुलिस काम कर रही है ना बाबा के इशारे पे। पुलिस अब बाबा के अंदर तो गोरखपुर ही नहीं बचा। संविधान लोकतंत्र, इस देश में 2 प्रकार का कानून है। अगर जय श्री राम गोली मार के जय श्री राम कह दो और स्वजाति निकल जाओ तो FIR दर्ज नहीं होगा। ये दर्द की बात है, ये हास-रास की बात नहीं है। ये समाजवादी कार्यकर्ता नहीं हो सकते, न भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते। ये अगर भाजपा में यादव जात का अगर ये होके आए होंगे, रमाकांत जैसे यादव को बंदी बना के जेल में बैठा दिया गया, राम दुलार कैसे कहेंगे? या तो ये भ्रष्टाचारी होंगे या तो अपराधी होंगे, यादव नाम पे इनको कोई जगह नहीं होगा। ये वहां माल का खेल किए, वही खेल के लिए यहाँ आए। अखिलेश के नाम पे केवल TRP बढ़ा रहे हैं। बाबा योगीनाथ और इनका सक्रिय सदस्यता पूछ लो तो कभी कार्यालय में होगा नहीं। एक बात, दूसरी बात, जो लाइन ऑर्डर है, आप सक्रिय सदस्य हैं भाजपा के, सीधा सवाल। ये तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बस एक सवाल का जवाब। तो यही लोकसभा भाजपा ने आपको सक्रिय सदस्य माना कि नहीं माना? महोदय, इनको नहीं, जनता भी सुने, आपको सक्रिय सदस्य भाजपा ने माना कि नहीं माना? हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा और संसदीय क्षेत्र बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव, माननीय राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री, एक लाइन सुनिए, हमारे पास एक खड़े रहिए, बोलूंगा, सुनिए। मैं बनारस में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और 2.5 लाख जनता अहिरों ग्वाल वंश के बीच में यादव सम्मेलन करा के राम दुलार यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया और यह घोषणा किया गया कि इनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव, ये 1 मिनट सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पीडीए का नारा देते हैं। अभी तुम्हारा आपका शब्द लेंगे। अरे भाई आपका लेंगे, आपकी बात सुनेंगे। बस अभी ये क्लियर हो जाए, अभी एक बात क्लियर हो जाए, बाद में सुन लीजिएगा। आप एक बात रिक्वेस्ट है सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए। बनारस मंडल के रहने वाले हैं और उस धरती से हैं। गाजीपुर के ग्वालबन शहीद है, मोहम्मदाबाद विधानसभा शहीदों की धरती है। ये माफिया अफजल अंसारी को टिकट दिए, हमको राम दुलार यादव को इन्होंने चैलेंज किया कि राम दुलार यादव गाजीपुर से लड़ेंगे। माफिया को इन्होंने टिकट दे के जिताया, माफिया को दे के जिताया। वहाँ अहिरा ग्वालम का दुश्मन है, अहिर ग्वालम नहीं देगा। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा। राम दुलार 500 करोड़ बसपा सपा में लूटे हैं। 3 बार जांच हुई है। 500 करोड़ की जब्त करने के लिए ये आए हैं भाजपा में। आप प्रूफ आप मांगेगा। सुने, ये सब केवल अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए अखिलेश जी को बोल के अपनी संपत्ति बचाए। इनकी पत्नी, इनका दामाद, इनका नाती सब सपा को अखिलेश जी का फोटो लगाते हैं और ये लोग केवल एक घूम के रामदुलार, अखिलेश यादव रामदुलार बना के पहचान बना रहे हैं। इससे काम होने वाला नहीं है। हमारे पास भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं अपने दर्शकों को भी साथ, अपने दर्शकों को और सभी मेहता जी, हमारे पास भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है। ये बताइए, क्या भाजपा के सक्रिय सदस्य होने के लिए मन पवित्र होना चाहिए कि पूरा जो है दलबल के साथ दूसरी पार्टी वाला है तभी उसका सम्मान वहां बढ़ेगा? क्या पवित्र मन से कोई भाजपा ज्वाइन करेगा, उसे सक्रिय सदस्य बनने के लिए यही योग्यता है या कोई और कोई चीज है? देखिए, राजनीतिक परिवेश में जो है आजकल की जो राजनीति हो गई है, जो इस दल से उस दल में जाता है, अपने संख्या बल के साथ जाता है, पार्टी ज्वाइन करता है। उसी तरीके से राम दुलार यादव संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो है अपने कुछ यादव समर्थकों के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। उसके बाद से ये अपना जो है, जब ऑनलाइन व्यवस्था सक्रिय सदस्यता वाली हुई है, उसमें ये जा करके लिए हैं जो है सक्रिय सदस्यता जो है। अब इनके मन में क्या छक्का पंजा है उसको तो यही जानते हैं। चाहे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हों, चाहे राजनीति, जैसे ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में 37 साल रहे, हमको टिकट नहीं मिला, तो इनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला तो ये भाजपा में आए। अगर ये भाजपा में अगर टिकट नहीं पाएंगे तो हो सकता है फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाए। जो है ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता था अपने दर्शकों को, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए पवित्र मन से कोई भाजपा ज्वाइन करेगा तो उसको सक्रिय सदस्य जो है वहां का संगठन कबूल कर लेगा? ऑनलाइन से तो यहाँ पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पैसा दे करके सक्रिय सदस्य हो सकता है, लेकिन संगठन उसको दिल में धारण नहीं करेगा। मेरा यही केवल क्लियरेंस करना था उसको कि क्या वाकई भाजपा ऐसे लोगों को क्लियरेंस कर लेगा। हमारे साथ मेहता जी हैं, एक और कर लेते हैं कमेंट कर लेते हैं। मेहता जी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के पक्ष को मजबूती से रखते हैं। मोदी जी और योगी जी के बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर कोई पवित्र मन से भाजपा में जाता है, सक्रिय सदस्य बनता है, तो भाजपा उसको ज्यादा सम्मान देती है या कोई ऑनलाइन दूसरी पार्टी का चला या बस फुफुआते हुए उसको सम्मान ज्यादा देती है? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है पवित्र है वो नहीं होता है। जो कार्यकर्ता है, जो सदस्यता लेता है, उसको मान मर्यादा इज्जत दिया जाता है, वो चाहे जिस पार्टी का हो। अगर हम सदस्यता लेना चाहते हैं और हमारी पार्टी का अगर सदस्यता को लेता है तो उसको वेलकम, तहे से उसको स्वागत है, दिल से स्वागत होता है, चाहे जिस पार्टी। जी, यानी सम्मान उसको बराबर मिलता है। बिल्कुल, चाहे वो किसी जात बिरादर का हो, बराबर को उसको इज्जत मिलती है। भाई साहब ने क्लियर कर दिया, भाजपा की सदस्यता अगर कोई लेता है तो उसको सभी वर्ग को बाकायदे से सम्मान मिलता है। और भी बातचीत करने के लिए हम बातचीत कर लेंगे, नवयुवक हैं। ये बताइए कि अभी लंबी लंबी बातें हो चुकी हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है,
बलात्कार भी हो रहा है, उसमें सरकार बड़ा अग्रेसिव है। लेकिन रात के मामले में जब लड़कियां जलाई जाती हैं, पुलिस प्रशासन के अंडर में जलाई जाती हैं, तो थोड़ा सनातन की बातों पे शक होने लगता। क्या वाकई सनातनी सरकार है या मौका परस्त सरकार है? अगर सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी अगर अपनाती तो देश के प्रधानमंत्री अभी इलाहाबाद गए हैं, अपनी पत्नी को नहीं ले गए हैं। किसी भी अनुष्ठान, किसी धार्मिक स्थान पे अगर सनातनी लोग जाते हैं तो पत्नी के समेत जाते हैं। हम लोगों के शादी विवाह में पंडित जी पहले बताते हैं कि कभी भी धार्मिक अनुष्ठान में आप जाएंगे तो पत्नी को साथ ले जाएंगी। तो ये लोग कहाँ सनातनी हैं? अभी एक बच्ची का जो है गोरखपुर में निषाद बच्ची का जो है ये लोग पीट पीट के जो है वहाँ हत्या कर दिए हैं। चूंकि साइकिल रास्ते में थी, ठाकुर कोई मोटरसाइकिल से जा रहे थे या कार से जा रहे थे, नहीं हटाने में देर कर दिया, पीट पीट कर हत्या कर दिए। तो वहाँ ने अभी तक जो है FIR हुआ न, चूंकि ठाकुर जात के थे, स्वजाति थे, तो अब ये अत्याचार कर रहे हैं। ये क्या राम राज्य की सरकार है? राम राज्य की सरकार में यही होगा। लेकिन ये लोग केवल चिल्लाते बहुत हैं। अभी हमारा एक भाई कह रहा है 2,500 यादों के 2.5 लाख यादों के बीच में हमने शपथ ग्रहण किया। अरे मेरे तो पैर से के नीचे से जमीन खसक गई। मैं भी यादव हूँ आजमगढ़ का। तो ये लोग झूठ का पुलिंदा बनाते हैं। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप पूछ रहे हैं सक्रिय सदस्य हैं कि नहीं है, उस पर नहीं जवाब दे रहे हैं। तो ये तरह की बातें हैं और हकीकत में वास्तव में ये सनातनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कितना भी बोले, सनातनी नहीं है। सनातनी होते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को लेके आते जो है प्रयागराज में, और अकेले आए हैं। जबकि हम लोगों के जो पंडित जी लोग बताते हैं, बचपना से बताए हैं कि सनातन धर्म वो लोग अपनाते हैं, वो लोगों को माना जाता है जो कहीं धार्मिक अनुष्ठान या गंगा में नहाने जाएंगे या जमुना में नहाने जाएंगे तो सब पत्नी जाएंगे, तभी वो सनातनी माने जाएंगे और तभी वो अनुष्ठान पूरा होगा। कह रहे बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई भारत के हिंदू सब सुरक्षित हैं? नहीं, भारत के जो के हिंदू सुरक्षित जो वहाँ की बात चल रही है, इसमें नरेंद्र मोदी जी को चाहिए ना आवाज़ उठाएं, रक्षा मंत्री जी उठाएं, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठाएं ना। ये तो कभी नहीं बोलते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आप जो कि अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड जाति को और समान जाति को तीनों को एक बराबर समझेंगे तब। अब दलित को दलित समझेंगे और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जो कि और जो कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं, अगर जो कि अनुसूचित कास्ट के लोगों को अपने यहाँ शादी करें तब जाके जो कि ये माना जाएगा कि नहीं आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं में हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू है, क्या भारत के सब हिंदू सब टनाटन है क्या? ऐसा है, हिंदू हैं कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदू हैं क्या? हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू की परिभाषा कोई हमको बता दे। हिंदू की परिभाषा कौन बताएगा? नरेंद्र मोदी बताएंगे या योगी जी बताएंगे या जो है ये आपके क्या नाम है इनका, जो भारत का गैड़ा है, अमित शाह बताएगा? हिंदू की परिभाषा अटल बिहारी जी देश में नहीं है, उनसे पूछिए। हिंदू की परिभाषा मुरली मनोहर जोशी से पूछिए। हिंदू की परिभाषा नानाजी देशमुख से पूछिए, जिन्होंने एक करने की बात की थी। सवाल है क्या भारत में हिंदू वाकई सब मजबूत हो गया? अब बांग्लादेश पाकिस्तान भारत का हिंदू हिंदू है ये नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बांग्लादेश में हिंदू है, पाकिस्तान में हिंदू हैं, चीन में हिंदू हैं, हर जगह हिंदू हैं। भारत में हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमको कोई साबित करे कि भारत में हिंदू हैं। राम मंदिर बना है हिंदू ने। क्या राम मंदिर? कौन सा राम मंदिर? राम मंदिर बना हिंदू ने। राम का मंदिर देखिए, अब इस पर चलेंगे तो 2 राम आए। एक राजा दशरथ के राम जो सबके दिलों में है वो राम है, और एक नरेंद्र मोदी के दिल में राम है। गुजरात से पकड़ के ले आया, अंगुरी पकड़ करके, शायद आप अखबार में देखे होंगे, और छपा था, अखबार में छपा था कि मोदी जी राम को ले आ रहे हैं। किस राम को ले आ रहे हैं? कौन सा राम? और जो राम पहले जहाँ थे, क्या वहाँ राम की स्थापना हुई है? कोई बताएगा हमको? नहीं स्थापना हुई। चलो इनसे कमेंट ले लेते हैं, बताओ भारत के सब हिंदू सब चकाचक मौज में है क्या?
देखिए, भारत का हिंदू सब सुरक्षित है, भाईचारा से लखनऊ गंगा जमुना की तहजीब है और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख लिए बांग्लादेश में घटना हुई, मणिपुर में घटना हुई, उस पर योगी जी ने का कोई सुझाव नहीं रहा बचाने के लिए, प्रयास नहीं। सिर्फ उनका कटो बटो का नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलता है, वो हिंदू मुसलमान को लड़ा कर। लोग नवयुवक है, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों को रोजगार चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोजगार, शिक्षा पे ध्यान दें, महंगाई उसको कम करें। इस पर भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहेगी नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए दंगा व नफरत करने का काम कर दी। दोस्तों, मैंने बातचीत किया, लोगों की राय ले ली और इस पर राय ले लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भारत में जो हो चल रहा है उस पर चर्चा कब होगी। तमाम बलात्कार हो रहे हैं और यहाँ भी हिंदू धर्म के लोग परेशान हैं। क्या भारत के हिंदू सुरक्षित है या वाकई भारत के भी हिंदुओं पे भी खतरा मंडरा रहा है, या भारत के हिंदुओं को भी रोजगार सुरक्षा न्याय चाहिए? तब तक के लिए नमस्कार। आप भी कमेंट करके बताइए। जय हिंद साथियों।